हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदर और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। ओके स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इसे करते हैं आज। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला हुआ है कि पहले तो ये जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए एंड फिर इन लीनियर इक्वेशन के जो मेथड है कौन सा लगाना है, एलिमिनेशन। इन लीनियर इक्वेशन पर एलिमिनेशन मेथड लगा के उसके सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। ओके तो चलिए करते हैं। क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो एक फ्रैक्शन जो है वो कितना बन के आ जाता है, 1। इफ बिकम्स 1/2, वो 1/2 कब बनता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और जब हम उस फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन पता नहीं है कौन सा है, तो हम उस फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x/y। x क्या है हमारा, न्यूमरेटर, एंड y क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। ओके, x क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड y क्या है हमारा डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर क्या है x, उसमें 1 ऐड करते हैं और जब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन घट के कितना बन जाता है, 1। ओके, इसे इक्वेशन बना लेंगे। पहले 1 आ बन जाएगा तो 1 के नीचे 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + 1 आ जाएगा इधर, तो क्योंकि x + 1 की गुना 1 से होगी तो x + 1 आएगा, एंड y - 1 की गुना 1 से करेंगे कितना आएगा, y - 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। x + के y इधर ले आइए, माइनस के y, माइनस का 1 वहां है, प्लस के 1 इधर ले आइए, माइनस के 1, तो x - y इक्वल आ जाएगा -2। ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी केस करते हैं। इट बिकम्स 1/2, एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है, एक फ्रैक्शन है जो हमने x/y लेट किया है वो 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब मैं डिनोमिनेटर में, केवल किसमें, डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर दूं, मतलब इसके डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर दूं, तो ये बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये बना दी इक्वेशन। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की गुना x से कर दीजिए 2x, y + 1 गुना 1 से कर दीजिए y + 1, 2x प्लस के y यहाँ ले आइए, माइनस के y इक्वल में 1, तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है कौन से में, एलिमिनेशन मेथड से, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते हैं, आपको कोई सा भी एक वेरिएबल लेना है और उसके कोफिशिएंट आपको सेम करने हैं। तो यहां देखिए, यहाँ पे y है, इसमें भी क्या है, y है, दोनों ही कोफिशिएंट भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशन को उतार लो, x - y = -2 एंड 2x - y = 1, ये पहली, ये सेकंड। क्या करते हैं एलिमिनेशन में, हम किसी वेरिएबल, कोई सा भी एक वेरिएबल लो, जैसे x लूंगा तो x के कोफिशिएंट सेम कर लो, या फिर y ले रहे हो तो y के, दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट आपको सेम करने होंगे। बट यहाँ देखो y के कोफिशिएंट सेम है तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसे सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर ऐड कर दो। अब क्या करना होता है, इसमें से y को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, y को एलिमिनेट मतलब काटना है। तो क्या करेंगे, देखो अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो -y तो प्लस हो जाएगा,
मुझे इसे काटना है तो इसका साइन चेंज करना होगा, और साइन चेंज कब होता है, जब मैं दो इक्वेशन को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट। जब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का 2x तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के होना तो माइनस के 1 हो जाएंगे। तो x माइनस 2x माइनस x आएगा, माइनस के y प्लस के y कट जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस x की वैल्यू आप इस दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी में भी आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे मैं x की वैल्यू रखता हूं x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं क्या है, x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2, माइनस वाई इक्वल माइनस 2 प्लस के 3 इधर आता है माइनस के 3, माइनस वाई इक्वल माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल कितना आ गया 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्या हुआ है, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 5 आई है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, फ्रैक्शन क्या लेट किया था मैंने, x अपॉन y, तो मतलब x अपॉन y मतलब 3 अपॉन 5। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोला हुआ है इसके अंदर, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी या नूरी था वो 3 गुना थी एज में। 5 साल पहले नूरी की आयु 3 गुना थी किसकी आयु से, एज अ सोनू की आयु से। ओके, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 गुना। 10 साल बाद जो नूरी की आयु होगी वो ट्वाइस होगी, ट्वाइस मतलब 2 गुना होगी एज ओल्ड एज सोनू की एज से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए नूरी की आयु कितनी है एंड सोनू की आयु कितनी है। ओके, चलिए लेट करते हैं, सारा खेल लेट करने का, इस पे लेट। चलिए लेट कर लेते हैं किसकी, दो की एज बोली गई है, नूरी की और एक सोनू की। तो मैं यहां करता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, मैं अभी की एज मान लेता हूं नूरी की x ईयर है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, मैं सोनू की एज अभी की मान लेता हूं y ईयर्स। मैंने नूरी की आयु को x ईयर माना है, सोनू की आयु को y ईयर्स माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्या हुआ, मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले की बात हो रही है। तो बच्चों अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो मैं नूरी और सोनू की 5 साल पहले की एज निकालूंगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो 5 years ago अभी कितने गए नूरी, x, तो 5 साल पहले कितने साल की थी नूरी एज, अभी x है तो 5 साल पहले कितने हो गए, x माइनस 5, ठीक है। सोनू कितने का हो जाएगा, सोनू एज अभी y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, 5 years ago नूरी वाज, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी कितनी थी, x माइनस 5। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से, सोनू की एज कितनी है y माइनस 5, कितने थी गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन में आनेंगे, x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15, x प्लस के 3y यहां ले आइए, माइनस के 3y, माइनस के 15, माइनस के 5 इधर क्या आ जाएंगे, प्लस के 5, ठीक है। तो x माइनस 3y
-15 + 5 -10। तो ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? 10 years later। अब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं नूरी और सोनू की आइए 10 साल बाद की निकालूंगा। तो यहां लिखेंगे 10 years later। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? यदि नूरी अभी x साल की है तो 10 साल बाद क्या होगी? 10 साल और जुड़ जाएंगे, तो x + 10। ठीक है, सोनू एज, अभी सोनू कितने साल का? y साल का है, तो 10 साल बाद 10 साल उसमें भी जुड़ जाएंगे, तो y + 10। अब पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 10 years later, तो ये 10 साल बाद की एज है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है, नूरी कितनी है? x + 10 है। वो सोनू की एज से कितनी है? सोनू की एज y + 10 कितनी हो जाएगी? ट्वाइस होगी। जो 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसके भी इक्वेशन बना लेते हैं। x + 10, 2 × y 2y, 2 × 10 20। x प्लस के 2y यहां ले गए, माइनस के 2y इक्वल 20, प्लस के 10 इधर आ गया माइनस के 10। तो x - 2y 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ओके, तो यहां इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब मैं सिर्फ इन सबको मैं रफ कर रहा हूं, मैं केवल इक्वेशंस लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है यहां सोल्व करने की। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x - 3y = -10 है, x - 2y = 10 है। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है किस मेथड से? बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये हमें एक वेरिएबल लेना है। दोनों इक्वेशंस में से मैं x वेरिएबल लेता हूं, तो मुझे इस x वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम करने हैं एंड फिर उसको कट करना है। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते हैं। तो चलिए यहां देखिए क्या है, ये x है, ये भी क्या है x, दोनों में कोएफिशिएंट भी सेम है। जिसके साथ कोई नंबर हो तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे भी x कितने हैं? 1 है, यहाँ पे भी x कितने हैं? 1 है। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमारा मेथड लग जाएगा, सीधा डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको काटना होगा, बट यहाँ पे दोनों के साइन क्या है? सेम है। तो साइन चेंज करना हो, साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस। तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो -3y प्लस के 2y, y आ जाएगा माइनस के y आएगा, माइनस के 10 है, माइनस के 10 कितना हो जाएगा? माइनस के 20। तो माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल कितना आ गया? 20। एंड इस y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू मैं 1 में रखूंगा, x - 3y = -10। तो x - 3 y की वैल्यू कितनी है? 20, तो 3 × 20 = -10। तो x - 3 × 20 कितना हो जाएगा? 60 = -10। x -10 -60 इधर ले आओ, प्लस के 60, तो x -10 + 60 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट एज नूरी, प्रेजेंट एज सोनू। तो मैंने नूरी की एज को प्रेजेंट वैल्यू क्या मानी थी? x के लिए कितनी निकली है? 50। तो नूरी जो है वो 50 साल की है, एंड जो सोनू है उसकी y माना था, तो y की वैल्यू कितनी निकली थी? 20। तो सोनू है उसकी कितनी है? y 20 इयर्स। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहता है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, यदि मैं उसके डिजिट्स को ऐड कर दूं तो कितना आता है? 9। ठीक है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। कहता है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसका 9 गुना,
9 टाइम्स, उस 2 डिजिट का नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, किसके इक्वल है? उस 2 डिजिट का नंबर का रिवर्स कर दो, मतलब वंस को टेंस बना दो एंड टेंस को वंस बना दो, किसके? ट्वाइस के इक्वल है उसके। देखो मैं आपको समझाता हूं, मान लो दो डिजिट का नंबर है 9 और 3 है, ठीक है, ये वंस है, ये क्या है हमारा? टेंस है, ठीक है। तो वो कह रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, ठीक है, वो आंसर नहीं हमारा वैसे भी, मैंने बोला, उसने क्या कहा कि आल्सो 9 टाइम्स, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स, जो ये नंबर है 2 डिजिट का, उसका 9 टाइम्स इक्वल है इस नंबर के रिवर्सिंग का, मतलब ये 9 3 है तो क्या आ जाएगा? 3 9, इसका 2 गुना के इक्वल है, ये बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 2 डिजिट में क्या होता है? एक वंस डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कितने डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं? 2 डिजिट वाले। तो लेट कर लेते हैं, मैं मान लेता हूं वंस डिजिट, इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या का, मैं 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक कितना मान लेता हूं मैं? x। 2 डिजिट के नंबर में जो वंस डिजिट है उसको मैं x मान लेता हूं, जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट, उसको मैं y मान लेता हूं, ओके। और क्या बोला हुआ है? 2 डिजिट का नंबर बोला हुआ है, तो बेटा 2 डिजिट का नंबर कैसे मानते हैं? तो लेट नंबर, 2 डिजिट का नंबर कैसे मानते हैं? 10 इंटू वंस डिजिट प्लस टेंस डिजिट, ऐसे लेट करते हैं। 2 डिजिट का नंबर यदि लेट करना है तो क्या करते हैं? 10 इंटू वंस प्लस टेंस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 10, वंस को क्या माना है मैंने? x, और टेंस को क्या माना है मैंने? y। तो ये आ गया मेरा नंबर, ठीक है। एंड इसका रिवर्सिंग नंबर निकाल लेंगे, रिवर्स नंबर, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? टेंस को वंस कर दो, वंस को टेंस कर दो, मतलब टेंस इधर आ जाएगा, वंस इधर आ जाएगा, तो टेंस इधर आएगा तो 10 इंटू वाई हो जाएगा एंड प्लस एक्स हो जाएगा, बस ये है, वाई इधर आ गया, ये एक्स आया, तो ये नंबर क्या होगा? रिवर्स हो गया, ठीक है। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जब मैं 2 डिजिट के नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करता हूं तो कितना आता है? 9। तो 2 डिजिट के नंबर के डिजिट्स को मैंने क्या लेट किया है? पहले को x लेट किया है, दूसरे को y। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो किसके इक्वल आता है? 9। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, ठीक है। एंड नाउ आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब जो ये नंबर है हमारे पास, मैंने नंबर क्या लेट किया? 2 डिजिट का, ये, ठीक है। तो ये नंबर है जो, इसका 9 टाइम्स इक्वल है इस नंबर के रिवर्स नंबर में। रिवर्स नंबर ये है, इस नंबर का जो रिवर्स नंबर है उसके ट्वाइस के, मतलब 2 गुना के बराबर। मतलब जो नंबर है 2 डिजिट का, उसका 9 गुना इक्वल है उस नंबर का रिवर्स, मतलब उल्टा नंबर का 2 गुना के बराबर, ठीक है। चलिए अब ये आगे मांगे, इसके इक्वेशंस बना लेते हैं। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90x। 9 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 9y। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20y। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। तो 90x प्लस के 2x इधर ले आइए, माइनस के 2x प्लस के 9y प्लस के 20y इधर ले आइए, माइनस के 20y, इक्वल में क्या बचा? 0, ओके। 90x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 88x। 9y माइनस 20y तो माइनस के 11y इक्वल 0। अब इसको छोटा और छोटी कर लेते हैं इक्वेशन। आप देखिए ध्यान से, ये भी 11 से डिवाइड होता है, ये भी 11 से डिवाइड होता है, और ये तो हो ही जाएगा। तो यदि मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? इन तीनों को 11 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा? 8x, ये आ जाएगा y एंड ये आ जाएगा 0। क्या किया मैंने यहाँ पर? डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 11 से इनको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पे ये इक्वेशन आ गई। तो पहली इक्वेशन ये थी हमारे पास, एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? ये।
अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है हमें कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उतार लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल 0। ये पहली है, ये सेकंड है। अब ध्यान से देखिए, आप एलिमिनेशन में तो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं किसी एक के। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, y है, इसके साथ भी एक ही होगा, यहाँ पे भी केवल y है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को काट सकते हैं। और अगर ध्यान से देखो, दोनों के साइन भी क्या है, अपोजिट, तो ऐड करने पे कट जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, ऐड। तो ऐड करूंगा तो x प्लस 8x कितना होगा, 9x। ऐड क्यों किया, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना हमें, कट जाएगा। प्लस के y में से माइनस के y जाएंगे तो कट जाएंगे। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 9x। यही रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई से करेंगे डिवाइड, कटा तो कितना है 1, तो x इक्वल कितना हो गया 1। ओके, एंड x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन नंबर 1, x है और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इक्वल 9। तो y इक्वल 9 प्लस के में गिराकर तो कितना आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आई 1 एंड y की वैल्यू आई 8, ठीक है। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, हमने नंबर क्या लेट किया था, नंबर क्या लेट किया था हमने, 10x प्लस y, ठीक है। तो 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की 8, 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। या फिर यदि मैं ये नंबर लिया है 10x प्लस y तो 18 आया, यदि ये लेते तो क्या आता 81, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों करते हैं आप सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कहता है। मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, मीना गई बैंक के पास 2000 रुपए निकलवाने, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर से कहा भैया मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, बस 2000 रुपए तो दो, लेकिन उसके अंदर केवल किसके नोट होने चाहिए, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट, ठीक है। तो मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल, तो कैशियर भैया ने कहा ये लो जी नोट, तो कितने नोट दिए टोटल उसने 25, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव, तो मुझे बताइए उस 25 नोट्स में कितने 50 रुपए के नोट हैं एंड कितने 100 रुपए के नोट हैं। तो कैसे करेंगे इसे, लेट कर लीजिए नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। मैं मान लेता हूं कि 50 रुपए के नोट्स कितने हैं x, मैंने मान लिया कि 50 के नोट कितने हैं x है, ठीक है। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स मैंने y मान लिया इसको कि भाई 100 रुपए के नोट y है। 50 के कितने नोट हैं x एंड 100 रुपए कितने नोट हैं y, ठीक है। तो कितने रुपए निकलवाने गई थी वो, 2000 रुपए निकलवाने गई थी। तो यदि 50 रुपए के हमने x नोट लिए तो कितने रुपए बनेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो 10 रुपए के आपके पास 10 नोट है, 10 रुपए के आपके पास 10 नोट है, तो आपके टोटल कितने रुपए हैं। तो कैसे पता करेंगे, आप 10 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नोट्स हैं 10, तो 10 से कर देंगे कितना आ जाएगा 100 रुपए, तो मतलब आप पे 100 रुपए हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी तो वही करना है, 50 रुपए कितने नोट है x, तो 50 गुना x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 गुना x 50x। 100 रुपए कितने नोट है y, तो 100 गुना y 100 है। तो देखो 50 रुपए के नोट x हैं तो इतने रुपए हो गए, 100 रुपए के नोट y है तो इतने रुपए हो गए। तो ये दोनों टोटल कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास 2000 रुपए, क्योंकि 2000 ही तो निकलवाने गई थी वो, ठीक है। अब इसको छोटा कर देते हैं, इस इक्वेशन को और छोटा कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये भी 50 से डिवाइड होता है, ये भी 50 से डिवाइड होता है, ये भी 50 से डिवाइड होता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड, 50 की भाग देंगे दोनों तरफ,
तो यहाँ दूंगा तो x आएगा, इधर 50 से भाग करूंगा तो 2y आएगा, इधर करूंगा तो 40। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आ जाइए आगे बोला हुआ है कि कैशियर ने से कितने नोट्स दिए 25, कितने कितने के 50 रुपए के और 100 रुपए के। तो 50 रुपए कितने नोट हैं x, 100 रुपए कितने नोट हैं y, तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे 25। लो सेकंड क्वेश्चन भी आ गया बच्चों, इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं, आपके करना आपने मेथड लगाने हैं। कौन सा मेथड लगाना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आप कोई सा भी एक वेरिएबल लीजिए, से कोएफिशिएंट सेम करिए, यही तो सिखाया मैंने आपको। कोई सा भी एक मेथड लीजिए, वेरिएबल लीजिए, जैसे x ले लिया, इसके कोएफिशिएंट भी क्या है सेम ही है, सेम है, पहले से ही सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को उतार लीजिए सीधा, x + 2y। यदि वेरिएबल के कोएफिशिएंट आपको एक, जैसे मान लो आपने x वेरिएबल लिया, दोनों इक्वेशन में आपने x वेरिएबल लिया, ठीक है, यदि उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो सीधा इक्वेशन उतार लो आप। यदि सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी एंड इक्वेशन नंबर 2 = 25। अब जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, जो उनसे वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है उसको काटना होता है। यदि वो सेम साइन के होए तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। यदि देखो यही प्लस का x है, यही प्लस का x है, कटेगा तो है ही नहीं, तो इस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, देखो अब ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस के 2y माइनस के y, 40 - 25 15, ये आ गया y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 25। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू आई है 15 = 25। x 25 प्लस के 15 इधर है, माइनस के 15, x इक्वल आ जाएगा ये आपका 10। तो बच्चों 50 रुपए नोट्स, 50 रुपए के नोट्स को मैंने क्या लेट किया था x, तो कितने आए हैं 10। तो 50 रुपए के नोट्स कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, y लेट किया था, y की वैल्यू आई है 15। ठीक है, चलिए बच्चे करते हैं आप सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड का 5th पार्ट है, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिए क्या कहा है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी में चार्जेस लग रहे हैं, फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। देयरआफ्टर Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. तो find the fixed charge and the charge for each extra day. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक लाइब्रेरी में आप बुक लेने गए, तो बेटा वहां पे 3 दिन का चार्जेस जो है वो फिक्स है। आप जैसी बुक लिए आपको 3 दिन के चार्जेस फिक्स देने होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो 3 दिन के बाद आप रखोगे, 3 दिन के बाद जो आप रखोगे उसके चार्जेस अलग लगेंगे। जैसे आपने कोई बुक ली, ठीक है, तो आपसे पहले ही 3 दिन के चार्जेस ले लिए जाएंगे, ठीक है। एंड तीसरे के बाद चौथा दिन हुआ तो आपसे चौथे दिन का जो होगा चार्ज वो अलग लेंगे। उस एक दिन जो एक्स्ट्रा एक दिन हो गया 3 दिन के बाद, उसका चार्ज आपसे अलग लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसे, तो लेट कर लेते हैं जो हमारा फिक्स चार्ज है कितने डेज का है, 3 डेज का, कितना है x रुपए मान। जो फिक्स चार्ज है कितने डेज का, 3 डेज का, उसको x मान लेते हैं। एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, जो 3 दिन से एक्स्ट्रा डे हुए उसका चार्ज मैं y मान लेता हूं, ठीक है। जो 3 दिन के बाद जो चौथा दिन लगेगा उस डे का मैं y मान लेता हूं। ऐसे तो चार्ज लग रहे हैं। तब यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, सरिता पेड,
सरिता ने 27 रुपए दिए हैं, 27 रुपीज दिए हैं फॉर अ बुक कैट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए। सरिता ने एक बुक अपने पास 7 दिन के लिए रखी, उसके लिए उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपए। तो क्या इक्वेशन बनेगी? उस 7 दिन में से, देखिए उस 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो एक्स लग गया। अब 7 दिन है, 3 दिन का चार्ज तो एक्स लग गया, कितने दिन बचे? 4 दिन। तो 4 दिन का जो चार्ज लगेगा वो y के हिसाब से, तो 4y, ठीक है, इक्वल बन जाएगा कितने? 27 रुपए। समझ गए? एंड नेक्स्ट पढ़िए, while सुशी paid 21 rupees for book she kept for 5 days। अब सुशी ने 21 रुपए दिए हैं, अब बुक कितने दिन तक रखी है? 5 दिन तक। तो 5 में से 3 दिन का चार्ज कितना बनता है? x रुपए। अब 5 में से 3 दिन का चार्ज x हो गया, तो कितने दिन बचे? 2 दिन। 2 दिन का चार्ज किस हिसाब से लगेगा? y के हिसाब से, तो 2y इक्वल कितने हो गए? 21 रुपीस। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये आ गई क्वेश्चन नंबर 7। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को आप सोल्व करेंगे किससे? बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आ गया होगा बच्चों। यदि आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, यदि नहीं आया है तो वो भी मुझे बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा एलिमिनेशन मेथड पे एक वीडियो बना दूंगा, जो आप देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं एलिमिनेशन में? वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं। दो इक्वेशंस में कोई से भी एक वेरिएबल, यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे भी x लिया, देखो दोनों में क्या है? सेम ही है। तो सिंपल क्या है, दोनों को उतार लेते हैं। x plus 4y equal 27 एंड x plus 2y equal 21। अब क्या होता है, इनको कट करना होगा। तो देखो साइन दोनों के सेम है, यदि साइन सेम है तो एक साइन चेंज करना होगा। और साइन कब चेंज होता है? जब मैं दो इक्वेशन को क्या करता हूं? सब्ट्रैक्ट करता हूं। जब मैं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन क्या होते हैं? चेंज। तो साइन किसके चेंज होंगे? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। प्लस का x माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा। प्लस के 4y माइनस के 2y, प्लस के 2y, प्लस के 27 माइनस 21 6, y यही रखेंगे 6, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास? x plus 4y इक्वल 27, x निकालना है, 4 इंटू y की वैल्यू 3 है इक्वल 27, x plus 4 इंटू 3 12 इक्वल 27, x 27 प्लस के 12 ले लेंगे माइनस के 12, x 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 5। बस ये आ जाएगा आपका 50। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 27 माइनस 12 कितना आ गया? 15। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो जो आपका फिक्स चार्ज है वो कितने रुपए आया है? 15 रुपीज। एंड जो आपका पर डे चार्जेस है, मतलब एक्स्ट्रा डेज का, वो है y के हिसाब से, मतलब 3 रुपए। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इन चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियो चाहिए तो मेरे प्रोफाइल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने इस चैप्टर 3 की एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, जिसके अंदर आपको उसकी सारी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, तो आज हमारे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।